मेरे सभी युवा साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर है और मैं इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के मिट्टी के लाल लोकप्रिय मुख्यमंत्री मित्रवत भजनलाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद और इस राज्य के प्रभारी राधा मोहन दास जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार कन्हैयालाल चौधरी जी, आदरणीय हीरालाल नागर जी कैबिनेट मंत्री, हमारे विधायक राजेंद्र गुजर जी, हमारे विधायक श्री राम साहेब वर्मा जी और जिनके जिला अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, वैसे अपने अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान जी, अपने पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया जी, पूर्व विधायक अजीत मेहता जी, प्रदेश के महामंत्री मिथिलेश गौतम जी, अपने पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में मंच पे उपस्थित अपने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु और अपने उन सभी जिला अध्यक्ष जिनके कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है, वैसे अपने बसंत शर्मा जी, चूरू के अध्यक्ष रामेश्वर जी, मीना बूंदी के अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत जी, प्रतापगढ़ जिला के अध्यक्ष, डूंगरपुर जिला के अध्यक्ष अशोक रानोली जी, सुनील भंडारी जी पाली जिला अध्यक्ष, अनंत बिश्नोई जी जिला अध्यक्ष बाड़मेर और जसलोर के पुरोहित जी जिला अध्यक्ष जालोर। मैं सभी जिला अध्यक्ष के साथ साथ उन जिलों में बैठे हुए मेरे सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और यहाँ पे उपस्थित मेरे मीडिया बंधुगण, राजस्थान की इस मिट्टी पे आने का एक अपने आप में गौरवान्वित पल होता है और मैं अपने राजनीतिक जीवन में जब पहली बार विधायक बना 2006 में, उस समय मुझे राजस्थान की इसी धरती पे आने का मौका मिला 2006 में और मुझे पहली बार सबसे कम उम्र में विधायक बनकर कोई सम्मान मिला किसी राज्य में, तो पहला सम्मान इसी राजस्थान की धरती से मिला है। इसलिए मैं सबसे पहले पूरे इस धरती को नमन करता हूँ। ये धरती शौर्य, बलिदान, स्वाभिमान और जीवंत परंपराओं की साक्षी रही है। ये वो भूमि है जहाँ के लोग अपने मातृभूमि के लिए सर कटाना गौरव समझते हैं पर सर झुकाना नहीं। ये ऐसी भूमि है जिसके अपने वैभवशाली इतिहास रहे हैं, जिनको अमर शहीदों से लेकर मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान हंसते हंसते दिया हो, ऐसे सुरमाओं की ये भूमि रही है। और हम लोग तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं इस बात को कि दाल बाटी चूरमा, तो हम लोग तो युवा मोर्चा के कालखंड में इन्हीं नारों के साथ राजस्थान के परिचय को सुनते रहे हैं। तो मैं आज पुनः कहता हूं कि राजस्थान की उस पवित्र भूमि को महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बाबूजी तेजाजी रामदेव जी, ऐसे सभी पुरुषों को, महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पुण्य भूमि में श्रीनाथ जी, एकलिंग जी, ब्रह्मा जी पुष्कर, करती माता जी, सालासर के बालाजी और मेहदीपुर बालाजी महाराज के को भी मैं कोटि सा प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज कार्यालय उद्घाटन जरूर है, पर कार्यालय हमारा वो स्थान होता है जिसके निर्माण से हमारे अंदर एक संकल्प की भावना आती है। हमारे विचारों के साथ हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हमें किस कार्य पद्धति से आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं हमारा ध्येय क्या है। मैं मानता हूं कार्यालय केवल एक ईटा, गिट्टी और बालू से बना हुआ एक केंद्र नहीं, वो हमारे संकल्प का, हमारे विचार का केंद्र होता है। और आज माननीय हमारे नेता
माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है तो वो कार्यकर्ता है, जिसके निर्माण के काम इस कार्यालय से होता है। मैं आज के दिन अपने प्रखर नेता, अपने वरिष्ठ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को भी याद करना चाहता हूं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सोच रहा, उस सोच से ही आज भारतीय जनता पार्टी का ये विशाल स्वरूप उभरा है मित्रों। जहां एक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रखर राष्ट्रवाद की संज्ञा दी, वहीं दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय की पाठ को आगे बढ़ाया और हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन की राजनीति को हमारे सामने परिभाषित किया। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन तीनों नेताओं के विषयों को, विचारों को लेकर आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जब ये सोच कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सामने से नजर आता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति के लिए भी सोच रही है, राष्ट्रवाद के भी विषय को सबसे अधिक मजबूत कर रही है और सुशासन के विषय से लेकर सरकार का आगे काम भी चल रहा है। आज हमारी राजस्थान में भी जो सरकार चल रही है माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे योजनाएं पहुंचे, विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसकी चिंता लगातार वो करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं का एक बड़ा फौज है जिनके परिश्रम के बल पर हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन मित्रों, हमें हमेशा इतिहास को याद रखना चाहिए। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों वाली पार्टी थी और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और हमारे इस देश में 21 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। मित्रों, ये दिन इतना आसान से नहीं आया है। हमारे इस क्षण को लाने के लिए, इस मुकाम को पाने के लिए हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है, परिश्रम दिया है। मैं मानता हूं कि आज के दिन अपने वरिष्ठ नेता भैरव सिंह शेखावत जी को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी से एक एक कण कण को इकट्ठा कर भाजपा का इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा किया है। मैं उनको भी आज के दिन नमन करता हूं। मित्रों, आज अगर भाजपा इस मुकाम पे है तो ऐसे वरिष्ठ नेताओं का, ऐसे लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है, मेहनत है, परिश्रम है, जो इस राजस्थान की भूमि से भी लोगों ने एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम किया। और आज हम इस बड़े आकार में अगर खड़े हैं तो उन नेताओं का परिश्रम है। मित्रों, मैं इसलिए आज इस बात की चर्चा कर रहा हूं, जहां हमें आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की केवल बड़ी पार्टी ही नहीं, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी बनाना है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आज केवल देश को नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, पूरे विश्व को एक दिशा दे रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में पूरे विश्व में भी एक बातें आती है कि नरेंद्र मोदी जी आज जिस प्रकार से हर देश के साथ उनके संबंध है, वो कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज मानता हूं कि हम सबको भी अपने समय का पुरुषार्थ करना है। मित्रों, अपने समय का कालखंड में भी हमें भी परिश्रम करना है। हमारे पूर्वजों ने जो परिश्रम किया है, उसकी जो पराकाष्ठा की है, वो उनके समय का कालखंड था, उन्होंने परिश्रम किया, तब पार्टी आज इस स्वरूप में आई है। लेकिन यहाँ से आगे का सफर हमें तय करना है। मेरे युवा साथी, जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, मैं आप सब से कहता हूँ मित्रों, हमें भी अपने समय के कालखंड को अगर मजबूत करना है, अगर हम 2047 के विकसित भारत को बनाना चाहते हैं, 2047 का विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं, तो हमें भी भारतीय जनता पार्टी को उसी निरंतर भाव से आगे बढ़ाना पड़ेगा जिस भारतीय जनता पार्टी को अब तक हमारे नेताओं ने आगे बढ़ाया है। मित्रों, कार्यालय की सपना हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्षों ने देखा, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे गृह मंत्री, हमारे उस पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो कल्पना की कि हम कैसे कार्यालय का निर्माण करें, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 600 से अधिक जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में अपना कार्यालय है और कई प्रदेशों में हमारे कार्यालय अपने बन चुके हैं। ये कार्यालय कार्यकर्ता के निर्माण का कार्यालय है, ये हमारी विचारों को आगे बढ़ाने का केंद्र है कार्यालय, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के निर्माण का भी केंद्र हमारा कार्यालय होता है। मित्रों, आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में अपना अलग स्थान रखती है, अपने कार्यशैली के कारण, अपने कार्य प्रणाली के कारण, अपने विचारों के कारण, वहीं पर हमें भी
भारत को में के अंदर और भी ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति को और मजबूत करना है। मुझे खुशी है कि अंग से लेकर वंग तक और अब कलिंग तक भारतीय जनता पार्टी का शासन तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें अभी और भी आगे बढ़ना है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है और जिस प्रकार से मेहनत किया है वहां पर, और पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस प्रकार से वहां के शासन के खिलाफ सड़कों पे आई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, भगवा लहराने जा रहा है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वहां के शासन व्यवस्था ने जनता को त्रस्त किया हुआ था, माँ माटी और मानुष के नाम पर जो सरकार आई थी, उन्होंने वहां पर माँ माटी और मानुष के साथ बेईमानी करने का काम किया। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का संघर्ष, बलिदान, और आज वो समय आ गया है कि आज जब कल 29 तारीख को वहां चुनाव होगा तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मित्रों, लेकिन आज के दिन मैं राजस्थान के कार्यकर्ताओं को भी उनके परिश्रम के लिए बधाई देता हूं। कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से भी पश्चिम बंगाल में काम करने गए और आपके मुख्यमंत्री से लेकर कई कार्यकर्ता वहां पर काम किए हैं। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी उस क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराने में सहयोग किया है। मित्रों, चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का पहला सांसद हुआ। भारतीय जनता पार्टी को और जनसंघ को पहला सांसद इस राजस्थान की भूमि से मिला है। मित्रों, और हमें अभी और आगे जाना है। मित्रों, हमें अपने कमियों से सीखना है और अपने कामों को और आगे बढ़ाना है। जहां जहां हम आगे बढ़े हैं वहां और मजबूती से बढ़े। हम हर बूथ तक कमल खिलाने के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हमें ये इस बात का संकल्प लेना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ में मजबूत करना है, हर शक्ति केंद्र पर शक्तिमान बनाना है और हर मंडल को सशक्त मंडल बनाना है। और आने वाले समय में मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं, इस स्वरूप से आगे ले जाने की जवाबदेही अब हमारे पीढ़ी के कार्यकर्ताओं की है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती है कि हम सेवा ही संगठन के भाव से काम करते हैं। कोरोना का कालखंड था जब इस देश में, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सेवा के काम में निकलकर बाहर आया और आम आदमी के जीवन में जो समस्या थी, आपदा थी उस घड़ी में, उसमें भी किसी कार्यकर्ता ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। आज के दिन अपने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जब वो सेवा का कार्यक्रम चल रहा था, सेवा ही संगठन का, तो मैं मानता हूं कि उसमें राजस्थान के भी कार्यकर्ताओं ने बहुत सहयोग किया था। मैं आज उस आपदा की घड़ी में अपने कई कार्यकर्ता यहाँ भी हम लोगों ने खोए हैं, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं और अपने उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं जिन्होंने सेवा और संगठन के भाव से उस आपदा की घड़ी में काम किया है। मित्रों, यही तो हमारी सोच है, यही तो हमारे संस्कार हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के नारे से काम करते हैं, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की भूमिका में हम काम करते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं और राष्ट्र के लिए हम मरना भी और समर्पण भाव से काम करना अपने आप को मानते हैं। मित्रों, आज जब हम एक और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर देश में ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो लगातार इस देश को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश भर में मां बहनों को सुरक्षा देने का काम, सम्मान देने का काम, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे ही समय में कि वही विपक्ष अपनी मां को सम्मान और सुरक्षा तो नहीं दे सका, लेकिन जब हम उन्हें मां और को सम्मान और सुरक्षा दिया, अब उनके हिस्सेदारी की बारी थी। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हम महिलाओं के उनके हिस्सेदारी को, उनके हक को बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन उसको भी रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस के साथियों ने किया है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जो भी कांग्रेस के यहाँ नेता होंगे, कांग्रेस के जो सांसद होंगे, उनसे जाके पूछिएगा मेरी माता बहनों का अपने हक क्यों छीना है। मित्रों, क्योंकि उनको जवाब देना होगा, क्योंकि उन्होंने अगर हमारी माँ बहनों का हक छीना है तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नरेंद्र मोदी जी जब जब कोई बात का संकल्प करते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही महिलाओं का उस अधिकार को दिलाएगा और नारी वंदन अधिनियम निश्चित रूप से समय आने पर हम पूरा करेंगे। मित्रों, 14 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी के हमारे सदस्य हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के इन सदस्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक और हम अपने कार्यकर्ताओं का सृजन करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, वहीं इनको राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम जब राजस्थान की इस मिट्टी पे आए हैं, तो जहां राजस्थान की सरकार ने लगातार इस राज्य के विकास में पिछले 2 वर्षों में जो योगदान दिया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना को हमारी सरकार ने जो शुरू किया, उससे 16 जिलों के किसानों को जो सहायता हो रही है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसानों के प्रति किस संवेदना के साथ काम करता है। राजस्थान में बिजली संकट से जूझ रहा था, आज हमने अपने उस समस्या को भी समाधान के रास्ते में आगे लेके आए और सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से कैसे राजस्थान आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मित्रों, हमारी सरकार जो राजस्थान में आज काम कर रही है, उनको मालूम है कि हम युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर कैसे उत्पन्न करें, हम उनको रोजगार के साथ स्वरोजगार से कैसे जोड़ें। और मुझे खुशी है कि राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से इस राज्य में बड़े निवेश के अवसर खुले हैं और ये निवेश निश्चित रूप से राजस्थान में नए दौर की शुरुआत करेगा, जहां पर हम कह सकते हैं कि युवाओं के हाथ में रोजगार भी होगा और मेरा युवा साथी केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनकर आगे बढ़ेगा। मैं इस बात का शुभकामना अपने युवा साथियों को देता हूं। मित्रों, सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों के सम्मान में किसान श्री सम्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ सम्मान के लिए लखपति दीदी योजना, ऐसे अनगिनत योजनाओं का काम चल रहा है। मित्रों, लेकिन हम कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि इन योजनाओं को जनता तक ले जाके जाना, उन योजनाओं को जनता को कैसे लाभ मिले, इसकी चिंता का काम भी हमारे ऊपर है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष में भी सरकार को पूरी तरह से सचेत करके रखते हैं कि आपको जनता के लिए हित में काम करना होगा। और हम कार्यकर्ताओं को जब सत्ता मिलती है तो भी हम सेवा के भाव से जनता के बीच में जाते हैं। मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से आग्रह करता हूं, मित्रों, ये 2 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया है, ये पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया है, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाना और उन योजनाओं का लाभ कैसे जनता को मिले, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इसलिए मैं आप कार्यकर्ता भाइयों से कहूंगा कि आज जो आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, कार्यालय का उद्घाटन और शिलान्यास जरूर है, पर इसके साथ हमें जनता के सेवा के भाव को भी आगे बढ़ाना है। मित्रों, मैं आज राजस्थान के सभी अपने पुराने वैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी याद करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने बड़े परिश्रम से, राजस्थान की दूरियां बहुत है मित्रों, एक जिले से दूसरे जिला जाना कितना कठिन होता होगा जब आज इतनी दूरियां हैं। आज तो हमें आवागमन की सुविधाएं मिलती है, कई चीजों की सुविधाएं होती है, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जिलों से जिलों पैदल चलकर, कई मीलों चलकर इस संगठन को खड़ा किया है। मैं उन कार्यकर्ताओं को आज के दिन, चूंकि आज कार्यालय का उद्घाटन है, इसलिए मैं मानता हूं कार्यकर्ता से ही कार्यालय बनता है और उन कार्यकर्ताओं का परिश्रम, बलिदान आज के दिन स्मरण करने का दिन है। मैं उनको नमन करता हूं, उनके परिश्रम के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए उनको अभिवादन करता हूं। मित्रों, यहाँ से हम अपने कार्यकर्ताओं को पुनः इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि हमें अपने कालखंड का परिश्रम और पुरुषार्थ करना है। हमें राजनीति में शॉर्टकट से बचना है। राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है जहां पर स्पीड का टेस्ट होता है, राजनीति लॉन्ग रन है जिसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। इसलिए हमें अपने पूरे निरंतर भाव से, मेहनत और परिश्रम से अपने पार्टी के लिए रोज दिन नई मुकाम और नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का संकल्प लेना है। मैं आज राजस्थान की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अपने सभी नेताओं से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिस वट वृक्ष का निर्माण आप सब ने मिलकर किया है,
इसको आगे बढ़ाने का संकल्प भी हम सबको लगातार लेते रहना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस सेवा के भाव से काम करती है वो सरकार में भी और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो सेवा का भाव हमेशा हमारे अंदर प्रज्वलित रहे, इस बात का संकल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।